रात के ठीक 2 बज रहे थे। शहर के बाहर बना पुराना सिटी हॉस्पिटल अजीब सी खामोशी में डूबा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में बिल्डिंग की टूटी खिड़कियों को उजागर कर रही थी। अंदर सिर्फ इमरजेंसी वार्ड चालू था। डॉक्टर आरव अपनी नाइट ड्यूटी पर अकेले बैठे फाइलें देख रहे थे। तभी अचानक स्ट्रेचर की तेज आवाज गूंजी। 2 वार्ड बॉय एक बेहोश लड़की को लेकर अंदर आए। लड़की का चेहरा बिल्कुल सफेद था, नब्ज बहुत धीमी। उसके हाथ पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रिया। नर्स ने घबराई आवाज में कहा कि बाकी सारे वार्ड फुल हैं, इसलिए उसे पुराने वार्ड नंबर 13 में रखना पड़ेगा। यह सुनकर आरव के हाथ रुक गए। वार्ड नंबर 13 सालों से बंद था। वहां एक रहस्यमयी मौत हुई थी, जिसके बाद उस हिस्से को सील कर दिया गया था। लेकिन नर्स की आंखें अजीब तरह से स्थिर थीं। उसने दोबारा कहा कि आज रात उसे वहीं रखना होगा। आरव ने खुद को संभाला और रिया को लेकर वार्ड नंबर 13 की ओर बढ़े। जैसे ही वे उस कॉरिडोर में पहुंचे, तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर सीलन और पुराने खून जैसे गहरे धब्बे दिखाई दे रहे थे। लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। कमरे के अंदर बेड पर रिया को लिटाया गया। मॉनिटर जोड़ा गया। कुछ सेकंड तक बीप की आवाज आती रही, फिर अचानक मशीन खुद बंद हो गई। प्लग सही था, बिजली आ रही थी, फिर भी स्क्रीन काली हो चुकी थी। तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। आरव ने मुड़कर देखा तो कॉरिडोर खाली था। वापस मुड़े तो रिया की आंखें खुल चुकी थीं। उसकी पुतलियां पूरी तरह काली थीं। वह बिना पलक झपकाए आरव को देख रही थी। उसने बहुत धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा कि डॉक्टर, आपने मुझे क्यों बचाया? आरव ने घबरा कर कहा कि वह सुरक्षित है और सब ठीक हो जाएगा। तभी रिया हंसी, पर वह हंसी किसी एक इंसान की नहीं थी, जैसे 2 अलग आवाजें एक साथ निकल रही हों। उसने कहा कि वह रिया नहीं है। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। खिड़की के शीशे अपने आप चटक गए। आरव दरवाजा खोलने दौड़े, लेकिन हैंडल जाम था। जब उन्होंने पीछे देखा तो रिया बेड पर नहीं थी। वह कमरे के कोने में छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके हाथ पैर अस्वाभाविक दिशा में मुड़े हुए थे। उसने कहा कि क्या आपको 10 साल पहले की सर्जरी याद है? आरव का दिमाग सुन्न हो गया। 10 साल पहले इसी वार्ड में एक लड़की की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई थी और केस को दबा दिया गया था। वह खुद उस टीम का हिस्सा थे। रिया की आवाज भारी हो गई। उसने कहा कि मैं वही हूं जिसे दर्द में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लाइट पूरी तरह चली गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी काली आंखें चमक रही थीं। अचानक आरव को लगा किसी ने उनकी गर्दन पकड़ ली है। वे हवा में उठ गए। कमरे में घुटन भर गई। बाहर पूरे हॉस्पिटल में अलार्म बजने लगा। गार्ड और नर्सें दौड़ कर आए। वार्ड नंबर 13 का दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर सन्नाटा था। फर्श पर डॉक्टर आरव का शरीर पड़ा था। आंखें खुली हुई और चेहरे पर डर जमे हुए। रिया वहां नहीं थी। अगली सुबह खबर फैली कि डॉक्टर आरव की मौत हार्ट अटैक से हुई। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो सबके होश उड़ गए। कैमरे में दिखा कि रात में कोई लड़की हॉस्पिटल में आई ही नहीं थी। डॉक्टर आरव अकेले ही वार्ड नंबर 13 में गए थे और आखिरी फुटेज में दरवाजा खुद ब खुद बंद होता दिखा। फ्रेम के कोने में एक धुंधली परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ी और उसकी काली आंखें चमक उठीं। उसके होंठ हिले और आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन लिप रीडिंग से एक ही बात समझ आई कि वार्ड नंबर 13 फिर से खुल चुका है।